नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैजिकल मैथ्स के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, ये वीडियो त्रिभुज चैप्टर के दूसरे पार्ट का है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 6.2 में मौजूद सभी प्रश्न को आप बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल आराम से समझ सकते। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले इसका पहला पार्ट यानी 6.1 और समरूपता के कुछ खास नियम को आप इससे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों, हम लोग पहले वीडियो में क्लियर कट समझ चुके थे कि किसी भी दो आकृति को समरूप होने के लिए दो कंडीशन थेल्स भैया ने बताए थे। दोस्तों, वो दो कंडीशन क्या थे? पहला कि किसी आकृति के सभी कोण दूसरे आकृति के सभी कोण के बराबर हो, तथा किसी आकृति के सभी भुजा दूसरी आकृति के सभी भुजाओं के समानुपाती हो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ये सभी बात सिर्फ त्रिभुज के लिए करेंगे और हम लोग थेल्स के सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हर साल एग्जाम में लगभग ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि थेल्स के प्रमेय क्या है उसको सिद्ध करें, थेल्स के विलोम क्या है उसको सिद्ध करें। आज हम लोग थेल्स के प्रमेय को लिखेंगे और सिद्ध करेंगे, साथ ही थेल्स के विलोम को भी लिखेंगे और सिद्ध करेंगे। दोस्तों, थेल्स के अनुसार वही समरूपता का नियम है दो त्रिभुज के लिए जो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। बस थोड़ा सा उसको रिकैप करते हैं। सर, थेल्स भैया ने कहा था हम लोग को कि कोई भी दो त्रिभुज तभी समरूप होगा जब उसके संगत कोण बराबर हो। जब उसके संगत कोण बराबर हो, जैसे कोण ए बराबर कोण पी हो, कोण ए बराबर हो जाए सर कोण पी, कोण बी बराबर हो जाए सर कोण क्यू, और कोण सी बराबर हो जाए सर कोण आर। साथ ही ये भी होना चाहिए कि इसका सभी भुजा और इसका सभी भुजा का अनुपात समान हो। मतलब सर, ए बी, इसका भुजा देखिए ए बी और इसका भुजा पी क्यू बटे पी क्यू, इसका भुजा सर बी सी बटे सर इसका भुजा क्यू आर, इसका भुजा ए सी और इसका भुजा पी आर बराबर हो। तो ये दोनों कंडीशन कोई दो त्रिभुज पूरे करते हैं तो उन दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप कह देते हैं। क्या कहते हैं? समरूप त्रिभुज कहते हैं आसानी से। दोस्तों, थेल्स भैया ने कहा था एक बार प्रमेय में कि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज समझते हैं तीन भुजा वाला, उसमें से किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। दोस्तों, समांतर का मतलब होता है जो जिन दो रेखाओं के बीच का अंतर हमेशा समान होता है उसे हम लोग समानांतर रेखा कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ये दोनों रेखा जितना जितना दूर है हमेशा ये दूरी समान रहता है, इसको हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। कहने के लिए दोस्तों ये भी कहा गया है इस दुनिया में कि अगर कोई रेखा जीवन में एक दूसरे को न काटे तो समांतर रेखा, बढ़ाने पर किधरो, अब देखिए इधरों रेखा बढ़ेगा तो कट जाएगा, तो समांतर रेखा नहीं हुआ। जो दो रेखा ऐसा हो जो कभी बढ़ने पर न काटे, दोनों रेखा को कितना बढ़ा देंगे तो नहीं कटेगा ना, नहीं मिलेगा, तो उसको हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। एग्जैक्टली अगर शाब्दिक अर्थ समझे तो जिन दो रेखाओं के बीच का अंतर हमेशा समान होता है उसे हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। तो दोस्तों, थेल्स बोला कि किसी एक त्रिभुज में, ठीक है, किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी एक भुजा, चाहे आप यहां देखिए इस त्रिभुज में क्या तो भुजा है सर, ए बी है, बी सी है, ए सी है, तीन गो भुजा है, किसी एक भुजा के समांतर आप रेखा खींच लीजिए। बोला कि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को, मतलब जिसके समांतर आप खींचेंगे उसके अलावा जो दूगो बचा उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। सर, याद हो गया होगा आपको, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। सर, यहाँ पे हम लोग बीसी के समांतर एक रेखा खींचते हैं, बीसी के समांतर एक रेखा खींच दिए, बिल्कुल जो ए बी को काट दिया है, यहां डी पर काट रहा है, जो ए सी को काटा ई पर। इसका मतलब है सर, ई बी सी के समांतर जो रेखा हम लोग डी ई खींचे, ई ए बी और ए सी को समान अनुपात में बांटेगा। बांटने का मतलब जो टुकड़ा किया, सर ए बी का दो टुकड़ा हुआ है यहां, ए डी और डी बी, ए डी और डी बी, ए डी बटे डी बी
बराबर सर AC का भी दो टुकड़ा हो गया, एक हो गया AE, एक हो गया EC। AE बटा EC ये दोनों हमेशा बराबर होगा। कंडीशन क्या है सर? कंडीशन है वो जो रेखा है वो तीसरा के समांतर होना चाहिए। सर थेल्स बोला था किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के, तो हम लोग जो है BC के समांतर एक रेखा खींच दिए DE। वो अन्य दोनों भुजाओं को, अन्य दूगो भुजा BC के अलावा कौन सा बचा सर? एगो AB बचा, एगो AC बचा। इन दोनों भुजाओं को उस समान अनुपात में बांटता है। अनुपात मतलब बटे। अब देखिए जो बांटता है AD बटे DB, AD बटे DB, इधर AE बटे EC बराबर होगा। सर एगो त्रिभुज का नाम यहाँ रखते हैं PQR। आपको सर इच्छा हुआ कि हम सर PR के समांतर खींचेंगे, तो PR एगो रेखा है, इसके समांतर आप खींचिए। लेकिन सर समांतर है यहां नहीं खींच दीजिएगा, समांतर रेखा वहीं खींचना है जहां ये दोनों रेखा को काट दे। अब यहां समांतर खींच के क्या फायदा, यहां काट रहा है अन्य दोनों रेखाओं को, जो बाकी दोनों रेखा बचा उसको भी तो काटना चाहिए। तो सर है या PR के समांतर एगो रेखा खींचते हैं जो बाकी दोनों रेखा को काटेगा। बाकी दोनों रेखा कौन सा बचा सर? एगो PQ बच गया, एगो QR बच गया, ये दोनों को काटेगा। तो इसके समांतर एगो रेखा है या खींचिए जो बाकी दोनों को काट रहा है। इसको यहां काट रहा है, इसको यहां काट रहा है। नाम दे दीजिए सर, इसको M दे देते हैं, इसको N दे देते हैं। PR के समांतर खींची गई रेखा MN है जो कि PQ को M पर काट रहा है और QR को N पर काट रहा है। तो इसका अर्थ बताइए। तो थेल्स के हिसाब से, थेल्स के प्रमेय से, थेल्स कहता है सर Q से लेके M बटे M से लेके P, यानी कि QM बटे MP बराबर होगा Q से लेके N और N से लेके R, QN बटे NR। मतलब किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है या विभाजित करती है। तो त्रिभुज है सर, उसका नाम है STU। आपका इच्छा हुआ कि सर हम ST के समांतर रेखा खींचना चाहते हैं, ठीक है सर। यहाँ तीन भुजा है, एक भुजा है ST, एक भुजा है TU, एक भुजा है US। आपको जिसके समांतर रेखा खींचना है खींचिए, लेकिन वो रेखा अन्य दोनों रेखा को काटना चाहिए। सर है या ST के समांतर हमको रेखा खींचने का मन हुआ, ST के समांतर मतलब जिस सीधा से ST गया है उसी सीधा से वो रेखा खींच दीजिए। अन्य दोनों भुजा को काटना चाहिए, काट दिया, इसको काट दिया P पर, इसको काट दिया Q पर। सर बताइए तो थेल्स के प्रमेय से क्या कहता है? थेल्स बोला था कि भैया अगर समांतर खींच दीजिएगा ना, अगर रेखा समांतर खींच दिए त्रिभुज में किसी एक भुजा का, तो बाकी जो दोनों भुजा था ना दोनों को बराबर अनुपात में टुकड़ा करता है सर। है यार देखिए, तो इसका मतलब क्या होगा शुरू से UQ बटे QT, UQ बटे QT बराबरे होगा सर UP बटे PS, UP बटे PS। कहानी समझे दोस्तों? तो थेल्स का प्रमेय क्या है, एक बार मेरे साथ दोहराइए, पक्का याद हो जाएगा। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, स्वाहा। कहिए समान अनुपात में विभाजित करती है, स्वाहा। आइए दोस्तों थेल्स के प्रमेय को आसानी से सिद्ध करना सीखते हैं और हम लोग बोर्ड एग्जाम के 5 नंबर को अपने पॉकेट में करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों थेल्स का प्रमेय वही है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये बात तो थेल्स कह के बेचारा चल गया स्वर्ग। अब हम लोग को समस्या ये है कि हम लोग को इस बात को सिद्ध करना है, कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है ना। कैसे मान जाएंगे कि समांतर रेखा है तो समान अनुपात में विभाजित करेगा। हम बोले हैं कि नहीं मानेगा तो नहीं है। थेल्स बाबा अपना सबको यह सिखा गया था कैसे मानना है, क्यों समांतर रेखा होने के बाद फलना बट्टा फलना बराबर चिलना बट्टा चिलना हो जाता है। इस हिसाब को भी हम लोग समझते हैं सर। ये बात तो श्योर शॉट हो गए कि अगर दो रेखा समांतर हो गया ना सर, तो जो रेखा काट रहा है तो जितना भी काटेगा बराबर में काटेगा। मतलब कि सर AD यहां से A से लेके D, AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC। ये बात को थेल्स बाबा प्रूफ करके चल गया था। ये मान रहे हैं आप लोग, तो हम सिद्ध करके दिखा देते हैं। और इस सिद्ध करने वाला क्वेश्चन 5 नंबर का पूछता है। सर सबसे पहले ये बात समझिएगा कि किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए टोटल 4 स्टेप हम लोग को देखना पड़ता है। पहला उत्पत्ति, मतलब क्या सब अपना सबके पास है। दूसरा स्टेप है सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि फलना या चिलना।
तीसरा रचना अगर हम लोग कुछ करते हैं, और चौथा होता है प्रमाण उसका। आइए अब लोग एक एक करके सबको समझते हैं। उत्पत्ति का मतलब अपना सबके पास क्या है, तो अपना सबके पास कुछ नहीं है, अपना सबके पास त्रिभुज है, एगो समांतर रेखा है। इस बात को लिख देते हैं कि सर माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समांतर BC है, DE समांतर BC है। इतने ठो बात अपना सबको पता है सर। दूसरा स्टेप सर, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि अभी तुरंत बताए, जहां से समांतर रेखा काट रहा है ना उतना बटे उतना, हे समांतर रेखा यहां काट रहा है, यहां काट रहा है, मतलब AD बटे DB सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर है, यहां काटा है समांतर रेखा तो AE बटे EC, AE बटे EC दोनों बराबर होगा। यही बात हमको सिद्ध करना है। बहुत अच्छा सर। अब सिद्ध करने के लिए जो जरूरी हथियार है उसको हम लोग रचना वाले सेक्टर में लिखते हैं। सर रचना लिखते हैं, रोचोनोआ का रचना, बाहरे बहादुर रचना लिखते हैं सर। हे यार रचना देखिएगा क्या सब करना है, कौन सा हथियार का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सर ई कोना से ई कोना को मिला दीजिएगा, मतलब B को E से मिलाया, ई कोना से ई कोना मिला दीजिएगा सर, C को D से मिलाया। लिखते हैं सर B को E से तथा D को C से, D को C से मिलाया। और सर थोड़ा सा रचना करना है, देख लीजिएगा, और बेसी नहीं। ई जो है D से ना, यहां पे इस सीधा वाला रेखा पे को लंब डाल दीजिएगा 90 डिग्री वाला, तो लिख दीजिएगा नाम DM और कह दीजिएगा DM लंब डाले हैं AC पर, ये टोटल बड़का रेखा पर, छोटका उटका पर न, ये जो AC रेखा है इस पर लंब डाले DM। लिख दीजिए सर DM लंब, लंब ऐसे लिखते हैं उल्टा T, DM लंब AC तथा एगो और लंब डालेंगे सर, E से भी ई बगल एगो लंब डाल दीजिए तो 90 डिग्री वाला, नाम दे दीजिए N। लिखिएगा EN लंब डाले ही टोटल बड़का रेखा पर AB पर, AB पर एगो लंब डाले EN, EN लंब AB डाला। रचना अपना सब लिख दिए सर। 3 स्टेप सर पूरा हो गया। उत्पत्ति क्या हम लोग के पास है, सिद्ध करना है कि क्या हमको सिद्ध करना है, और रचना क्या हम लोग हथियार का इस्तेमाल करेंगे इसको सिद्ध करने के लिए। सर चौथा स्टेप अपना सबका ओरिजिनल काम है, यानी कि प्रमाण सिद्ध जो करना है। सर प्रमाण लिखकर हम बनाना शुरू करते हैं, आप लोग मेरा साथ दीजिएगा और साथ साथ पढ़िएगा, एक बार में याद हो जाएगा और 5 नंबर आपका हो जाएगा। सर सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आधा ठो त्रिभुज लेना है ऊपर का, आधा ठो त्रिभुज सर ऊपर का लेना है। ऊपर में आधा ठो त्रिभुज है, ए या D है सर, A या E है। इस त्रिभुज को देखिए ध्यान से, ADE त्रिभुज ADE, इसका क्षेत्रफल निकालना है सर। इतने तो बात ध्यान में रखिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लिखते हैं सर। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, लेकिन आधार वही रहेगा जिस पर ऊंचाई रहेगा। जैसे अगर इस पर ऊंचाई दिया हुआ है तो E आधार हुआ, इस पर ऊंचाई दिया हुआ है तो E आधार हुआ। सर यहाँ आप लोग कहिएगा सर त्रिभुज ADE में तो 2 ठो ऊंचाई देखते हैं सर, इधरो ऊंचाई है एगो DM, इधरो ऊंचाई है एगो EN। किसको लेंगे आधार सर, ई वाला को कि ई वाला को? सर दोनों को लेंगे, 2 बार लेंगे। देखिएगा एक बार इधर का लीजिए ताकि अपना सबको ई और ई दोनों मिल जाए, और एक बार उधर का लेंगे, एक एक करके आराम से लिखते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। सर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं एरिया त्रिभुज ADE, और इंग्लिश इंपोर्टेंट न है, शॉर्टकट है, इसीलिए कौन लिखे का छोए का त्रोफल और क्षेत्रफल, सिंपल लिख दीजिए AR, एरिया त्रिभुज ADE, ऐसे घेर के लिख देते हैं सर, एरिया त्रिभुज ADE। इसका टोटल मतलब हो गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, शॉर्टकट है शॉर्टकट। सर एरिया त्रिभुज ADE,
1/2 होगा सर, आधार होगा, ऊंचाई होगा। आधार कौन लेंगे हम सर? आधार ई बगल का लेंगे, पहले ई बगल का लेंगे आधार, एडी। क्या लेंगे? आधार एडी। आधार लिए सर एडी। अगर आधार एडी लिए हैं तो सर ऊंचाई किसको लेंगे? डीएम को, जी नहीं, उस पर जो लंब है। तो एडी पर कौन है लंब? है ई वाला। इसका नाम सर पढ़िए ई एन। ई एन है तो लिख देते हैं ई एन। बहुत सुंदर सर, त्रिभुज एडीई का एरिया हम लोग लिख लिए। अब दूसरी कहानी बिल्कुल आसान है। जिस बगल का आधार लिए है ना सर, याद है ना, अभी तुरंत लिए हैं, इस बगल का आधार लिए हैं, इसी बगल का एक और त्रिभुज लीजिएगा आगे बढ़ा के। ए से डी तक ले लिए, अब डी से बी तक लेंगे। अब डी से बी तक लेने के लिए हमको हेई त्रिभुज लेना पड़ेगा। हेई त्रिभुज, नाम सुनिए सर, इस त्रिभुज का नाम डीईबी। त्रिभुज का नाम है डीईबी। लिखते हैं सर, एरिया त्रिभुज डीईबी। त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल लिखना है अब हमको। कैसे याद रखना सर? जिस बगल का आधार लिए उसी बगल का अब जो अगला त्रिभुज है उसको लेंगे। बीडीई लिए सर, या डीईबी, बात बराबर हुआ। त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लेने के लिए इसका आधार भी हम लोग ही लेंगे, डीबी। 1/2 गुना आधार लिए डीबी, आधार लिए डीबी। सर इस पर तो ऊंचाई ना है कौन? यहाँ तो ऊंचाई था ई एन, यहाँ कहाँ है सर? ई एन कौन सी पर लंब है? तो ई एन टोटल ए बी रेखा पर लंब है, और डीबी तो ए बी का ना बच्चा है, ए बी का ही छोटा सा टुकड़ा है डीबी, तो इसका भी लंब वही हुआ जो ऊपर लंब है। क्योंकि ई एन लंब जो है हम लोग ए बी पर डाले हैं, टोटल ए बी पर डाले हैं ई लंब, तो ए बी का एक और रत्ती का टुकड़ा होगा, उसका लंब वही होगा ई एन। तो सर लिखते हैं लंब के जगह पे ई एन। आसान है सर। अब क्या करेंगे सर? हड़बड़ाना नहीं है, दोनों को भागा दे दीजिए। जो दोनों बात आप लिखे ना, उस दोनों बात को भागा दे देना है सर अगला स्टेप में। है या सर? देते हैं, देखिएगा ध्यान से। एरिया त्रिभुज एडीई जो ऊपर में लिखे हैं, बट जो नीचे में लिखे हैं एरिया त्रिभुज डीईबी बराबर, इसका ऊपर में क्या है सर? 1/2 गुना, बराबर का ई पार को ई पार में भाग देना है, ऊपर को ई पार में सर, बट नीचा में 1/2 गुना डीबी गुना ई एन लिख दिए सर। सर कुछ कटने वाला लग रहा है आप लोग को? प्यारा सा 1/2 ई एन कट गया सर। ई पार क्या सब बचा? ई पार बचा सर एरिया त्रिभुज ए डी ई, बट सर ई पार क्या बचा? एरिया त्रिभुज डी ई बी। इधर क्या बचा सर? इधर तो खाली एडी बचा ऊपर में, इधर क्या बचा सर? डीबी बचा। बहुत सुंदर सर। ये जो अपना सबका हथियार निकला नहीं, बहुत काम देने वाला है। समीकरण 1 देख के इसको ट्रंक में लगा के बक्सा में ताला मार दीजिए। हम मार दिए हैं ताला। सर आप ऊ बगल चलते हैं, ई बगल का टोटल भुजा हो गया, अब ई बगल चलते हैं। ऊपर में फिर वही त्रिभुज लेना है, छोटका वाला ए डी ई, वही त्रिभुज लेना है, लेकिन इस बार सर आधार लेंगे ई वाला। पिछला बार आधार ई वाला लिए थे, इस बार आधार ई वाला लेंगे। वही त्रिभुज है, सेम टू सेम वही बात लिखते हैं। एरिया त्रिभुज ए डी ई 1/2 गुना आधार, इस बार आधार ए डी ने लिए, इस बार आधार ए ई लेंगे। आधार लेंगे ए ई, तो सर आधार अगर ए ई लेंगे तो लंब इस बार ई एन न होगा। इस पर जो लंब है, इस पर कौन है लंब? इस पर लंब है या है डी एन। इस पर लंब है सर डीएम। कौन है लंब इस पर सर? डीएम। तो इसका लंब लेंगे, आधार गुना ऊंचाई के जगह पे डीएम। कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर इस बार जो दूसरा त्रिभुज लेंगे, जिस बगल का आधार लिए हैं उस बगल का अगला त्रिभुज, इस बगल का अगला त्रिभुज है या आता है ई सी डी। ई सी डी बढ़िया से देखिए, ई सी डी लिखते हैं सर। एरिया त्रिभुज ई सी डी बराबर 1/2 गुना आधार सर इसका ईसी। आधार क्या लेंगे? ईसी। अब बताइए तो इसका लंब क्या होगा सर? लंब देखिए सर, पहले बताए थे ना कि डीएम टोटल रेखा पर लंब है, एसी टोटल रेखा का ही टुकड़ा है ईसी छोटका, तो इसका भी लंब कौन हो गया सर? डीएम हो गया। तो लिख दिए डीएम। अब फिर वही कहानी, भागा दे दीजिए दोनों को आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है सर, दोनों को भागा दे देना है आराम से। देखते हैं, लिखते हैं सर एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे
एरिया त्रिभुज ECD बराबर 1/2 गुना AE गुना DM बटे 1/2 गुना EC गुना DM। सर बराबर का ई पार से भगा दिए हैं, ई पार को ई पार से कटाते हैं सर। 1/2 कट गया, DM कट गया। जो बचा आप बता दीजिए हमको। सर बचा एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज ECD बराबर इधर बचा AE और इधर बचा EC। बड़का चीज हाथ लग गया, गड़े मछली। सर इसको समीकरण 2 बना के बक्सा में बंद कर लीजिएगा, बहुत कम देने वाला है आगे। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना था सर? कहां से निकले हैं, कहां पहुंच गए, उसको भी तो देखें। सर सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अपना सबका समीकरण फर्स्ट में AD बटे DB, समीकरण सेकंड में AE बटे EC। हाँ, जो चाहिए वही हम लोग को तो मिल रहा है, लेकिन समस्या है सर थोड़ा सा। इस समीकरण ये दोनों को बराबर आखिर कैसे करें? अच्छा, ये बगल देखते हैं, बायां बगल, दाहिना बगल को बराबर करना है। AD बटे DB और AE बटे EC को बराबर करना है। थोड़ा बायां बगल देख लेते हैं सर। बायां बगल क्या सब लिखा? बराबर हो गया तो दाहिना ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। सर बायां बगल लिखा है एरिया त्रिभुज ADE, यहाँ भी लिखा है एरिया त्रिभुज ADE। हाँ, ऊपर भी सेम, नीचे एरिया त्रिभुज DEB, एरिया त्रिभुज ECD। अरे यही तो प्रॉब्लम है, खाली ऊपर तो सेम हो गया, नीचे में यहाँ समीकरण 1 में DEB है, यहाँ ECD है। अब DEB और ECD माथा में टेंशन कर दिया। अगर DEB और ECD एक हो जाता तो हमको 1 और 2 को तुरंत लिख देते, D बटे DB बराबर EA बटे EC, अपना काम हो जाता। तो सर ये जो निचल का ऊपर का त्रिभुज तो ADE सेम है, निचल का जो DEB और ECD बचा है उसको ध्यान से देखते हैं। सर देखिएगा DEB हे कोनटा वाला त्रिभुज देख रहे हैं इसको। इधर देखिए हे त्रिभुज DCE, इस त्रिभुज को देख रहे हैं। दोनों त्रिभुज का एक गो रेखा तो सेम है, हे देखिए DE दोनों में। और सर 9th क्लास में एक ऊपर में है, आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम बताने का प्रयास करते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का सर क्षेत्रफल बराबर हो जाता है। जैसे यहाँ दोनों त्रिभुज का देखिए आधार सेम टू सेम है और दोनों समांतर रेखा के बीच में है, तो इसका एरिया सेम हो गया। यहाँ भी सर DE और BC दोनों तो समांतर रेखा है, उसके बीच में दोनों त्रिभुज है और दोनों का आधार भी यही है, सेम टू सेम। तो दोनों का क्षेत्रफल सर क्या हो गया? बराबर, और अपना काम हो गया। हम लिख देंगे इस बात को कि मने मन खाली बोलेंगे नहीं, सर लिखते हैं। यही नीचे में AD ऊपर का बराबर था, नीचल का को खाली लिखिएगा त्रिभुज DEB, यहां लिखिएगा त्रिभुज ECD। एरिया त्रिभुज DEB बराबर एरिया त्रिभुज ECD। लेकिन वो नहीं जानता था, 9 क्लास में हम लोग पर में पढ़े हैं, उसको बताना पड़ेगा। सर हम लिख देते हैं, टेंशन ये फ्री, लिख देते हैं पढ़ने को सर कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा, एकदम डिटेल में मुंह पे लिख के दीजिएगा, समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तैयो नहीं मानेगा, जाओ अपना 9 क्लास में पढ़ लो। अगर नहीं मान रहा है तो ये सामने वाला बोलिएगा जो 9 क्लास में पढ़ के या पहले एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। सर अपना काम हो गया। समीकरण 1 को देख लीजिएगा एक नजर, समीकरण 2 को देख लीजिएगा। समीकरण 1 का ऊपर में क्या लिखा है दोनों का लिखते हैं, लिखेंगे सर समीकरण 1 तथा 2 से हो गया काम सर। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 का भी बायां पक्ष देखिए, इसका भी बायां पक्ष देखिए, दोनों को लिखते हैं एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DEB बराबर सर इसका लिखते हैं एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज ECD।
सर ये दोनों बराबर हो गया, कैसे सर? ये देखिए ए डी ई बराबर है डी ई बी ई सी डी बराबर। सर समीकरण 1 और 2 का बायां पक्ष बराबर हो गया, इसका क्या मतलब सर? दायां पक्ष भी बराबर होगा। समीकरण का तो मतलब ये है बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष भी बराबर, इसीलिए बड़का बड़का लिख देंगे। इसीलिए दाहिना पक्ष में क्या लिखा है? ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। यही कहानी प्रूव करना था सर, थेल्स का प्रमेय यही था, यही प्रूव करना था। हो गया ना कहानी प्लेन सर? कितना आसान है। एक बार नहीं होता है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, फटाफट एक बार कॉपी में बना लीजिएगा, ऐसा छप जाएगा दिमाग में कि सरफ साबुन कोनो चीज से घसीएगा तो नहीं छूटेगा। सर सिंपल सा कहानी क्या आया कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अगर कोनो रेखा खींच देते हैं तो वो अन्य दोनों भुजा को समान अनुपात में बांट देता है। तो आप लोग सर सिंपल समझिएगा, समांतर रेखा देखिएगा तो समझ जाइएगा समान अनुपात में बांट रहा है। तो दोस्तों आप लोग थेल्स के प्रमेय को कंप्लीट समझ गए, याद हो गया और सिद्ध करना भी सीख गए। दोस्तों थेल्स के प्रमेय का ही एक दोस्त है थेल्स का विलोम उल्टा। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में सिद्ध करने के लिए। हालांकि अधिकतर थेल्स का प्रमेय पूछा जाता है, लेकिन उसका विलोम भी बहुत सारे प्रश्न को जन्म देता है, जिससे हम लोग प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो हम लोग विलोम को ही कंप्लीट समझते हैं। सर मेरा एक बात आपको ध्यान में रखना है कि यदि किसी त्रिभुज का समांतर रेखा आ गया ना तो भुजा समान अनुपात में होगा। सिंपल सा कहानी है, ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी। मतलब कि रेखा समांतर दिया कि भुजा अनुपातिक लिख लीजिएगा, भुजा समान अनुपात में लिख लीजिएगा। सर इसी का उल्टा अगर बोले हम कि आपको भुजे दे दिया समान अनुपात में, तो आप क्या कहिएगा? तो श्योर कहिएगा कि रेखा समांतर है। नहीं समझे बात? रेखा समांतर है तो भुजा समान अनुपात में है। इसका उल्टा करके बोलिए, भुजा समान अनुपात में रहेगा तो रेखा समांतर होगा। कोई आया बोला कि हे रे एगो रेखा है समांतर है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये बात पक्का है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी है, ए ई बटे ई सी है। तो थेल्स का विलोम बोला कि हाँ पक्का है, तब ये दोनों रेखा जो है समांतर होगा। तब निश्चित बात है कि ये दोनों रेखा क्या होगा? समांतर। मतलब कि अगर कोई रेखा समांतर है तो समान अनुपात में बांटेगी, ये थेल्स का प्रमेय हुआ। थेल्स का विलोम क्या हुआ कि अगर समान अनुपात में बांट रही है तो जो बांट रही है ना वो रेखा समांतर होगी। बात समझ में आया सर? आता है यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को, किसी त्रिभुज है या एबीसी त्रिभुज का दो भुजा को, इसको और इसको, दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी समान अनुपात में बांटती है, तो वह रेखा मतलब वही वाला रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। दूठो भुजा तो ये दोनों हो ही गया, तीसरी भुजा बीसी बचा इसके समांतर होगा। वही बात बताए सर। थेल्स का प्रमेय कहता है समांतर हो तो समान अनुपात में बांटेगी। थेल्स का विलोम कहता है समान अनुपात में बांट रही है तो समांतर होगी। फिर से बोलते हैं, थेल्स का प्रमेय कहता है समांतर रेखा है तो समान अनुपात में बांटेगी। थेल्स का विलोम कहता है समान अनुपात में बांट रही है तो रेखा समांतर। तो सर सिद्ध करने में 4 स्टेप जो बताए। सबसे पहला स्टेप होता है सर उत्पत्ति लिखते हैं कि अपने पास है क्या। सर अपने पास क्या है? अपने पास एक त्रिभुज है, एक रेखा है, ये समांतर नहीं है। समांतर तो हम लोग को सिद्ध करना है। लिखेंगे माना एबीसी एक त्रिभुज है, माना एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डीई रेखा ये दोनों भुजा को समान अनुपात में बांट रही है। डीई रेखा AB तथा AC को विभाजित करती है, कैसे विभाजित करती है सर? ऐसे विभाजित करती है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC है। ये चीज है दिया हुआ, समझ गए सर? अब दूसरा स्टेप क्या होता है सर? सिद्ध क्या करना है?
हमको सिद्ध करना है कि DE जो रेखा है वो समांतर है BC का। क्या सिद्ध करना है कि DE रेखा, ये वाला जो रेखा है ये BC के समांतर है। सर आसानी से हो जाएगा, तुरंत छप जाएगा दिमाग में, देख लीजिएगा। तीसरा स्टेप सर होता है अपना सबका रचना। रचना वो वाला हथियार है जो हम लोग को सिद्ध करने में मदद करता है। तो सर ये वाला हथियार में एक तो बात बताइए, वो हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि DE रेखा BC के समांतर है, ये DE रेखा BC के समांतर है, यानी सिद्ध करने कह रहा है तो उसको डाउट है तो हमको भी डाउट है सर, हम नहीं मानते। चलिए नहीं माने, DE और BC समांतर नहीं है, ठीक है, नहीं है तो कोई तो रेखा समांतर होगा। DE नहीं है तो दुनिया में कोई रेखा समांतर नहीं होगा, कोई तो रेखा समांतर होगा। सर हम एगो रेखा मान लेते हैं D से है या E डैश मान लीजिए। बोले ठीक है, तुम्हारा DE समांतर नहीं होगा तो मेरा DE डैश समांतर होगा, उसमें तो तुमने रोक टोक सकता है। सर लिखते हैं, यदि DE समांतर BC नहीं है, उसको बोल देते हैं कि तुम्हें कह रहा है कि यदि DE समांतर BC नहीं है तो लो, तो DE डैश समांतर BC खींचा लो। तुम अगर नहीं मानेगा तो हम खींच लिए, बात सही है सर। अब अपना सबका ओरिजिनल पे चलते हैं, प्रमाण पे। प्रमाण में लिखते हैं सर, त्रिभुज ABC में, देखिएगा सर, त्रिभुज ABC में, बड़का त्रिभुज में, जो बड़ा सा त्रिभुज है ABC, टोटल ABC, कोनो दुगो रेखा समांतर है ना? हाँ है, अभी जो अपना सब खींचे हैं, DE डैश और BC समांतर है, DE डैश समांतर BC है। इसीलिए थेल्स के प्रमेय से, हे बल्ले, जैसे ही हमको समांतर बोला, थेल्स बाबा बता दिया है समांतर होगा तो भुजा समानुपाती होगा। इसीलिए थेल्स के प्रमेय से अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि कोई दुगो भुजा समांतर तो भुजा समानुपाती। कौन रेखा समांतर है सर? ही रेखा ना, ही रेखा, एक बार यहां काटता है एक बार यहां, और ई रेखा समांतर है तो सर AD बटे DB बराबर थेल्स के प्रमेय से AD बटे DB AE डैश बटे E डैश C, AE डैश बटे E डैश C होगा कि नहीं? क्योंकि हम लोग तो थेल्स के प्रमेय में पढ़े हैं, जो दो रेखा समांतर उस समान अनुपात में बांटता है। इसका DE रेखा नहीं है समांतर, नहीं है तो नहीं है, मेरा D रेखा समांतर है, मेरा अगर रेखा समांतर है तो AD बटे DB बराबर AE डैश बटे E डैश C होगा। श्योर बात है। चलिए भैया कोई बात नहीं होगी, लेकिन वो हमको, इसको समीकरण फर्स्ट दे दीजिएगा सर, लेकिन वो हमको दिया हुआ है, कुछ लिखते हैं, दिया है AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये चीज वो हमको पहले दे दिया है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड। अब सर समीकरण फर्स्ट और सेकंड को गौर से दूरबीन लगा के देखिए, देखिए तो दोनों का बायां पक्ष सेम टू सेम लग रहा है, AD बटे DB सेम है, तो दाहिना पक्ष भी सेम होगा, चाहे आप माने कि नहीं माने। लिखते हैं सर समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से AE डैश बटे E डैश C बराबर AE बटे EC। हाँ ये क्या हो गया सर, ये तो गजबे हो गया, AE डैश बटे E डैश C, AE डैश बटे E डैश C और AE बटे EC, AE बटे EC बराबर हो गया। ऐसा संभव है? ये वो रेखा है, हम आपको बोलते हैं यहां से यहां तक बटे यहां से यहां तक बराबर हो जाएगा, यहां से यहां तक बटे यहां से यहां तक, ये कैसे संभव है? AE डैश बटे E डैश C और AE बटे EC कैसे संभव है? संभव है? ये नहीं संभव। लेकिन संभव नहीं है तो बराबर कैसे हो गया? अगर संभव नहीं है तो बराबर कैसे हो गया? बराबर है तो कुछ तो पक्का बात है, तो पक्का बात ये है कि E डैश और E अलग अलग बिंदु नहीं है, एक के जगह है, एक के जगह है, E डैश और E ये दोनों एक के जगह है, झूठे हम लोग अलग कर दिए थे। लिखते हैं सर ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब E डैश तथा E एक ही बिंदु हो, एक ही बिंदु हो, तब ये संभव है।
अब एक के बिंदु हो गया, एक के बिंदु हो गया, डी ई डैश समांतर है ना, डी ई लिखते हैं, चूंकि अभी हम लोग को तो पता है कि डी ई डैश समांतर है बीसी का, डी ई डैश समांतर है बीसी का, ई डैश और ई एक के बिंदु है, इसीलिए डी ई भी समांतर हो गया बीसी का। प्रूव्ड हो गया सर, डी ई भी समांतर हो गया बीसी का, क्योंकि डी ई डैश अपना बीसी का समांतर है और डी ई कोनो अलग न है, वही है, संभव होना पड़ा सर, सेम टू सेम होना पड़ा। अगर सेम हो गया तो यहाँ पे डी ई भी समांतर हो गया किसका, बीसी का। आप लोग सिंपल थेल्स का प्रमेय में याद रखिएगा कि थेल्स का प्रमेय है मतलब समांतर होगा तो भुजा समानुपाती होगा, थेल्स का विलोम है कि भुजा अगर समानुपाती है तो रेखा क्या होगा, समांतर होगा। प्रमेय से डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम में नहीं पूछता है 5 नंबर 5 नंबर, वो तो पूछबे करता है, साथ में इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि 2 भुजा समांतर दे दिया, 3 5 दे दिया, 2 दे दिया, पूछ लिया। तो सर 6.1 तो कंप्लीट हो चुका था पिछले वीडियो में, 6.2 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो चुका है। और उम्मीद है दोस्तों आप लोग को इस वीडियो के बाद थेल्स के प्रमेय और थेल्स के विलोम में कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल M2 मैजिकल मैथ्स को सब्सक्राइब करें और मैं आरजे राघव इसी तरह के मजेदार कंटेंट लेके आप लोगों के बीच आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।